एपिसोड के स्टार्ट में शैन प्रिंसेस लिन को लेके उस बार के अंदर चला जाता है क्योंकि उस बार का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसलिए ये देख के शैन वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी उस बार का ओनर यानी ले गाओ वहाँ जाता है और आते ही शैन को वहाँ पे रुकने का कहता है क्योंकि प्रिंसेस लिन की हालत ठीक नहीं थी और बारिश की वजह से वो उसे बाहर भी नहीं ले जा सकता था। इसलिए ये सोच के शैन ले गाओ की बात मान लेता है और उस बार में रुकने के लिए राज़ी हो जाता है। ये देख के ले गाओ अपने सर्वेंट को वहाँ पे बुला लेता है जो कि उन दोनों को एक कमरे में ले जाता है। तभी ले गाओ बार में मौजूद सभी बंदों को बताता है कि वो लड़की जो कि शैन के बाजू में थी उसका नाम लिन है और वो हमारे दुश्मन यानी ईस्ट ची टाउन की प्रिंसेस है क्योंकि ईस्ट ची टाउन के किंग ने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। इसलिए ये सोच के वो ईस्ट ची टाउन के किंग से बदला लेने का सोचने लगते हैं यानी लिन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी वो लड़की जो बार में डांस कर रही थी वो उन्हें बताती है कि तुम ये काम मुझ पे छोड़ दो। ये कहते ही वो लड़की अपने बालों से हेयर पिन बाहर निकाल लेती है और उसे वाइन के कप में डाल देती है, जिसके बाद वो वाइन ब्लैक हो जाती है यानी उसके अंदर जहर होता है। ये देखते ही वो लड़की उन सबको बताती है कि मैं अकेली कमरे में जाऊंगी और उस लड़के को जहर वाली वाइन पिला दूंगी और जब वो मरने वाला होगा तो मैं तुम सबको इशारा दूंगी, फिर तुम सब वहाँ आ जाना और आते ही प्रिंसेस लिन को मार डालना। तभी डोंग उन सब की बातें सुन लेता है और भाग के शैन के पास चला जाता है। इसी बीच प्रिंसेस लिन जिसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए थे, शैन उन्हें चेंज करने ही वाला होता है। तभी डोंग वहां आ जाता है और शैन को उसे टच करते हुए देख लेता है क्योंकि शैन उसकी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए ये सोच के डोंग उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे गालियां देने लगता है, जिस पे शैन उसे बताता है कि तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ प्रिंसेस लिन की हेल्प कर रहा था। ये सुनते ही डोंग खुश हो जाता है और फिर उसे बताता है कि बार में मौजूद सभी बंदे ईस्ट ची टाउन के किंग के दुश्मन हैं क्योंकि लिन ईस्ट ची टाउन की प्रिंसेस है, इसलिए वो बदला लेने के लिए लिन को मारने आ रहे हैं। ये सुनते ही शन शॉक रह जाता है और हाओजी बाओ को लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी डोंग उससे पूछता है कि क्या तुम एक अकेली और बेसहारा लड़की को छोड़ के चले जाओगे? क्या तुम में कोई इंसानियत नहीं है? ये सुनते ही शैन अपसेट हो जाता है और फिर वहीं पे रुक जाता है, जिसके बाद रिवील होता है कि प्रिंसेस लिन जाग रही थी और सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। ये देख के प्रिंसेस लिन शैन से पूछती है कि तुम तो मुझे अकेला छोड़ के जा रहे थे, फिर रुक क्यों गए? जिस पे शैन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा स्लेव हूँ और भला एक स्लेव अपने मास्टर को छोड़ के कैसे जा सकता है। ये सुनते ही प्रिंसेस लिन खुश हो जाती है और हाओजी बाओ को उठा के शैन को दे देती है और फिर उसे बताती है कि जब वो बंदे इस कमरे में आएंगे तो मैं उन्हें चकमा दे के दूसरी तरफ ले जाऊंगी और इसका फ़ायदा उठा के तुम हाओजी बाओ को लेके यहाँ से भाग जाना और इसे मेरे फादर को दे देना क्योंकि ये हाओजी बाओ एरो हमारे एंसेस्टर्स की आखिरी निशानी है। ये कहती प्रिंसेस लिन की तबीयत फिर से अपसेट होने लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है क्योंकि उस फायर लोटस के अंदर हील करने की भी पावर थी। इसलिए ये देख के शैन उस फायर लोटस के एक टुकड़े को प्रिंसेस लिन को खिला देता है, जिसे खाते ही वो फ़ौरन ठीक हो जाती है क्योंकि उस फायर लोटस के अंदर फायर पावर थी। इसलिए उसकी वजह से प्रिंसेस लिन की पूरी बॉडी जलने लगती है और वो इधर उधर भागने लगती है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी फायर पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेती है और उससे फायर लोटस की पावर को कंट्रोल करने लगती है, मगर उस फायर लोटस की पावर बहुत ज़्यादा थी इसलिए वो उसे कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती है। ये देख के प्रिंसेस लिन शैन को पकड़ लेती है और उससे हेल्प मांगने लगती है, यानी वो उसे कहती है कि मेरे अंदर फायर लोटस की जो पावर है मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी और इस तरह मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी पावर्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्योंकि शैन वॉरियर आर्डर की पहली स्टेज पे था और उस फायर लोटस की पावर से उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी, इसलिए ये सोच के शैन प्रिंसेस लिन की बात मानने से इनकार कर देता है। तभी वो लड़की जिसका नाम गैला होता है वो वहाँ आ जाती है और आते ही कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगती है। ये सुनते ही शैन अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक से प्रिंसेस लिन पे अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पे फ्रीज हो जाती है यानी हिल नहीं पाती और फिर उसे बेड के अंदर छुपा देता है। क्योंकि गायला उसे मारने आई थी इसलिए ये देख के वो सबसे पहले शैन के साथ फ्लर्ट करने लगती है ताकि उसे अपने हुस्न के जाल में फांस सके, मगर शैन
उल्टा उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे गले लगा लेता है। क्योंकि शैन उसकी खूबसूरती के जाल में फंस चुका था, इसलिए ये सोच के गैला शैन को वाइन का कप दे देती है और उसे पीने का कहती है, मगर शैन उसे कहता है कि मैं ये वाइन तभी पीऊँगा जब तुम मेरे साथ डांस करो। ये सुनते ही गैला डांस करने लगती है, जबकि शैन मौके का फ़ायदा उठा के वाइन को नीचे गिरा देता है, जिस पे शैन भी गैला के साथ डांस करने लगता है और फिर मौका देख के उसे वाइन की बोतल पे गिरा देता है, जिसके लगने से वो पूरी बोतल वहीं पे टूट जाती है। क्योंकि उस बोतल के अंदर जहर था और वो उससे शैन को मारना चाहती थी, इसलिए ये देख के गैला अपसेट हो जाती है और फिर शैन को कहती है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए नई बोतल ले आती हूँ। और ये कहते ही गैला वहाँ से चली जाती है। क्योंकि वो शैन को मारने में नाकाम हो गई थी, इसलिए ये सुन के बार के सभी बंदे उस पे हंसने लगते हैं, जिस पे गैला उन्हें बताती है कि चाहे जो हो जाए मैं शैन को खुद मारूंगी। ये कहते ही गैला वाइन लेके वापस शैन के पास चली जाती है, मगर शैन उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे अपना नाइफ रख देता है। क्योंकि शैन उसकी असलियत जान चुका था, इसलिए ये देख के गैला अपनी पिन से शैन पे अटैक कर देती है। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जिस पे शैन गैला का मास्क उतार के उसे लीन के बेड पे गिरा देता है, जिसके बाद रिवील होता है कि वो लड़की गैला नहीं बल्कि प्रिंसेस लिन की रक्षक और उसकी बड़ी बहन यिन है। क्योंकि लिन की ज़िंदगी खतरे में थी, इसलिए ये देख के यिन शैन को कहती है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम दोनों फायर लोटस की पावर को आपस में बांट सकते हैं और इससे तुम दोनों की जान को खतरा भी नहीं होगा। ये सुनते ही शैन पहले तो यिन की बात मानने से इनकार कर देता है, मगर फिर लिन की ज़िंदगी की खातिर वो इस खतरे को लेने के लिए राज़ी हो जाता है, जिस पे बिना वेट किए दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। लिन फायर लोटस की पावर को शैन के अंदर ट्रांसफ़र करने लगती है, जबकि शैन अपनी पावर से उसे अब्जॉर्व करने लगता है। हालांकि लिन फायर लोटस की पावर को शैन को देने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी फायर लोटस की एनर्जी उन दोनों को दोबारा आपस में कंबाइन कर लेती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों ये देख के शॉक रह जाते हैं। तभी ले गाँव के बंदे उसे बताते हैं कि गैला पे किसी ने अटैक कर दिया है और वो नीचे स्टोर रूम में बेहोश पड़ी है। ये सुनते ही ले गाँव को शक हो जाता है, जिस पे बिना वेट किए वो अपने साथियों के साथ शैन और बाकी सब पे अटैक कर देता है। ये देख के यिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उससे उन सब पे अटैक कर देती है, जिससे वो सब काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। इसी बीच ले गाँव के साथी पीछे से यिन पे अटैक करने लगते हैं, मगर तभी ब्लैक टाइगर वहाँ जाता है और अपने पंजों से उन पे अटैक कर देता है और उन सब को काफ़ी हर्ट कर देता है। क्योंकि लिन और शैन फायर लोटस की पावर की वजह से एक दूसरे से कंबाइन हो चुके थे, यानी इधर उधर मूव नहीं कर सकते थे, इसलिए ये देख के ले गाँव हाउजी बाओ को उठा लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर डोंग बीच में आके उसे किक मार देता है और हाउजी बाओ को लेके वहाँ से भागने लगता है। तभी उस फायर लोटस की एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है, जिससे वाइट फायर बाहर निकलने लगती है, जिसे देख के दोनों शॉक रह जाते हैं और इसके साथ ही पार्ट 8 और 9 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 8 और 9 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।